चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि आज दूसरा दिन होने वाला INDI अलायंस के बारे में जो तीसरी बैठक है वो फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि मुंबई में जो चल रही है और इसी में इनफॉर्मल मीटिंग जो कल हुई थी थर्सडे को बताया जा रहा है कि एक रोड मैप आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके ऊपर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज एक फॉर्मल मीटिंग होने वाली है और टाइम्स नाउ को यह जानकारी मिली है कि अलायंस जो है INDI वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर सकता है। इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे जो कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से होंगे। जो लोगो है उसका भी अनावरण होगा, लेकिन सबसे अहम मुद्दा सीट शेयरिंग का रहेगा जिस पर बातचीत हो सकती है। Now, sources have been telling your channels that in the informal meeting that happened yesterday, the parties laid down emphasis on settling the seat sharing soon. The matter that was also raised by the Aam Aadmi Party and the Samajwadi Party, who sought quick decision on the same view if there is a possibility of early elections being held. Discussions were also reportedly held on the post of convener. आज क्या कुछ होगा, इससे पहले विपक्षी नेता अपने बयान के जरिए क्या इशारा कर रहे हैं, सुनिए। You raised the issue of Delhi and Punjab seat sharing. Seat sharing तो पूरे देश में ही होगी। Yes sir. But you raised sir. हमने कहा सब जगह होनी, सब जगह का काम होना चाहिए। अखिलेश जी बैठक कैसी रही? अखिलेश जी बैठक कैसी रही? अभी नहीं हुआ, कुछ भी जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग मांग की जल्द हो, सब जल्दी हो जाएगा। चलिए लाइव जुड़ रही है शिवानी हमारे साथ। शिवानी गुड मॉर्निंग। आप डिटेल में बता रहे हैं कि आज कुछ क्या होने वाला है, उसके बारे में एक शेड्यूल भी है वो एक तरह से शेयर किया गया था, लेकिन जो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं उसके बारे में जरा बताएं। गुड मॉर्निंग अमिता। यहाँ पर आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब जब सुबह के 9 बज चुके हैं, अब से कुछ ही देर में इंडिया अलायंस का जो लोगो है वो अनवील किया जाएगा। सभी मुख्य नेता जो इस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं उनकी एक ग्रुप फोटो होगी और उसमें लोगों को अनवील करने के बाद इनकी जो मीटिंग है 10:30 बजे से वो शुरू होगी, जो 2 बजे खत्म होगी। इस मीटिंग के बाद 3:30 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ तौर पर कुछ मुख्य जो गठन किए जाने वाले हैं समितियों के वो जिक्र किए जाएंगे। साफ तौर पर एक कमेटी को गठित नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें मल्टीपल जो कमिटीज हैं उसको गठित किया जाएगा। क्या क्या मीडिया हैंडलिंग क्या है, सोशल मीडिया हैंडलिंग क्या है, पार्टी के पोर्टफोलियो को कौन हैंडल करेगा, एजेंडास क्या होंगे, कॉमन एक टीम होगी जो कि सभी पार्टियों के साथ सभी नेताओं के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे किसी भी तरीके का ब्रेक या डाउट किसी भी पार्टी के बड़े नेता के मन में न रहे। इन सारी चीजों के लिए भी एक टीम अलग से तैयार की जाएगी। तो मल्टीपल टीम्स तैयार होंगी। कुछ प्रवक्ता, कुछ स्पोक्स पर्सन जिन्हें कहा जाता है 5 से 10 का आंकड़ा दिया गया है कि इतने सारे प्रवक्ता जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो साफ तौर पर तीसरी मीटिंग है और इसीलिए यहाँ पर अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पटना के अंदर जो पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक तरीके से अपोजिशन की यूनिटी दिखाई गई थी। दूसरी बेंगलुरु की मीटिंग के अंदर INDIA का टाइटल दिया गया था। तीसरी मीटिंग के अंदर मुंबई के अंदर लोगों को रिवील किया जाएगा और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कमेटी का जो गठन है उसको अनाउंस किया जाएगा कि कितनी कमेटियां बनेंगी, कौन सी कमेटी कौन सा काम करेगी। जी शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। जो रिएक्शंस आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से, लगातार पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन कॉमन नेशनल एजेंडा क्या होगा वो आज इस बैठक में तय होगा। उससे पहले सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी और वर्षा गायकवाड़ का क्या कहना है। जो हमारे देश में अनेकता में एकता कहा जाता है, यूनिटी इन डिवर्सिटी कहा जाता है कि हम विभिन्न राज्यों से आते हैं, सोच अलग हो सकती है पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। देश का मान आन बान शान बनी रहनी चाहिए। उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे। देश की कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति बनाएंगे जो 2024 में हमें कामयाबी देगी। 28 पार्टी एक साथ मिलकर आई है और एक अलायंस बन के आई है जो कह रही है कि हमें संविधान को बचाना है और जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके मुद्दे लेके हमें जनता के बीच में जाना है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दों को हम लेके जाने वाले, और जिसकी तैयारी आप कह रही है बिल्कुल सिर्फ पार्टीज नहीं कर रही है, तो जनता में भी अगर आप देखोगे तो एक उत्साह का वातावरण यहाँ पे दिख रहा है। और आपने कहा एजेंडे की बात, तो मुझे लगता है आज शायद लोगों और कल शायद उनका कुछ डिस्कशन होगा और मुझे लगता है कि ऑलरेडी उनका कार्यक्रम फिक्स है जिसके ऊपर एजेंडे के ऊपर बात होगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पटना, बेंगलोर के बाद मुंबई को ये मौका मिला और हम ये कोशिश करेंगे कि ये मौका उनको हॉस्पिटलिटी के मामले में, स्वागत मामले में, महाराष्ट्र की एक अलग परंपरा रही है उसमें हम लोग उसमें कायम रहे।